सरोजा जी की दो बहुएं थी। बड़ी बहू रीमा, जिसकी शादी को 8 साल हो गए थे, पर अभी तक रीमा निसंतान थी। छोटी बहू सुषमा की बेटी 2 दिन बाद 1 साल की होने वाली थी। उसी वजह से सुषमा उसके जन्मदिन की तैयारियों में लगी हुई थी। बेटा, तुम्हें पता है, कल तुम्हारा जन्मदिन है। कल तुम 1 साल के हो जाओगे। भाभी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मेरी बेटी को हाथ मत लगाया करो। माँ जी, उधर आइए। क्या हुआ बहू? क्यों इतना शोर है? माँ जी, भाभी ने मेरे मना करने के बाद भी मैरी को गोद में उठा लिया। पता नहीं मेरी बेटी के कानों में क्या तंत्र मंत्र फूंक रही थी। तुम गलत समझ रही हो सुषमा। मैरी रो रही थी, तुम काम में लगी थी, तो मैं बस मैरी को खिलाने लगी थी। रीमा बहू, जब सुषमा बहू को पसंद नहीं है तुम्हारा मैरी को हाथ लगाना, तो तुम बार बार वही गलती क्यों करती हो? रीमा की आंखों में आंसू आ गए। वो रोती हुई कमरे में चली गई। अगले दिन मैरी का जन्मदिन था। घर में सब लोग मैरी के जन्मदिन की तैयारियों में हिस्सा ले रहे थे। बस रीमा को इन सब तैयारियों में पीछे रखा गया था। रीमा, यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी हो? बाहर सब जन्मदिन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तुम भी हेल्प करो। वो मुझे ना थोड़ा बुखार है, इसलिए माँ जी ने बोला कि मैं आराम कर लूं। रीमा, मुझसे झूठ बोलोगी? मैं अच्छे से जानता हूँ यह सब उस सुषमा की वजह से हो रहा है। जब से वो इस घर में आई है, कलेश हो रहा है। रुको, मैं आज फैसला कर ही देता हूँ। रीमा का पति संजय गुस्से में बाहर चला जाता है। सुनिए, रुक जाइए। संजय नहीं रुका और वो बाहर गया और गुस्से में सुनाने लगा। सुषमा, तुम अपने आप को समझती क्या हो? हाँ, क्या हुआ भैया? क्यों, कोई बात हुई है क्या? ये तुम सुषमा से पूछो। मैंने क्या किया है जो इस तरह से बात कर रहे हो? बहुत कुछ कर रहे हो। अरे, जरा सा रीमा ने मैरी को गोद में क्या उठा लिया? तुमने तो पूरा घर सर उठा लिया। हाँ, उठाऊंगी। उठाऊंगी पूरा घर सिर पर, क्योंकि मेरी औलाद है। इसे मैंने अपने कोख से जन्म दिया है। भाभी मेरी बेटी को नजर लगाती हैं। उनकी खुद की औलाद नहीं हुई तो क्या पता ये मेरी बेटी पर भी नजर लगा दे। बस सुषमा, अब अगर तुमने एक भी शब्द मेरी पत्नी के खिलाफ बोला, तो फिर आज इस घर में महाभारत होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप तो चाहते ही यही हो कि मेरी बेटी के पहले जन्मदिन पर कलेश हो और मेरी का पहला जन्मदिन खराब हो जाए। भाभी, आप तो अब आपके कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी। माँ जी, मैं तो पहले ही कहती रही कि ये मेरी बच्ची की खुशियां नहीं देख सकती। ये मेरी बेटी को नजर लगाती हैं, और देखा, आज इनकी नजर लग गई। मेरी बेटी का जन्मदिन खराब करके ही छोड़ेंगी ये। सबने रीमा और संजय से बात करना छोड़ दिया। शाम को रिश्तेदार जन्मदिन के लिए आने लगे। संजय बेटा, रीमा बहू, मेहमानों के सामने हम यह जाहिर नहीं होने देना सकते कि इस घर में लड़ाई हुई है। इसलिए तुम दोनों भी जन्मदिन के लिए तैयार हो जाओ। सब तुम्हारे बारे में पूछेंगे। सुनिए, माँ जी सही कह रही हैं। इस समय हम दोनों का फर्ज है कि हम मैरी के जन्मदिन के लिए तैयार हुए। मैरी से हमारा कोई बैर नहीं। खुद की औलाद नहीं हुई तो ये थोड़ी है कि किसी और की औलाद को नजर लगा दो। वो हमारी अपनी बच्ची है। रीमा, बहू से दूर ही रहना, वरना सुषमा फिर चिढ़ जाएगी। मैं नहीं चाहती कि इस घर में बार बार कलेश हो। अब तुम दोनों तैयार हो जाओ। संजय और रीमा जन्मदिन के लिए तैयार हो गए। उन्होंने रिश्तेदारों के सामने बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि सुबह के समय घर में कोई कलेश हुआ था। और सुषमा अभी भी नहीं सुधरी थी। उसने पूरे बर्थडे में 1 मिनट के लिए भी अपनी बेटी को अपने ताई जी और ताऊ जी के हाथों में नहीं जाने दिया। माँ जी, पापा जी, वर्षा दीदी, आप सब आ जाओ। अब हम खिड़की का केक काटेंगे। सुषमा, बड़े भैया भाभी को बुला लेते हैं। कोई जरूरत नहीं है उन्हें बुलाने की। मैंने कहा ना कि हमें उन दोनों से अपनी मैरी को दूर रखना है। आज सुबह मेरे साथ उन्होंने कैसे बर्ताव किया, भूल गए क्या तुम? सब रिश्तेदारी हमारी ओर ही देख रही है। चलो, हम केक कटवाते हैं। पूरे जन्मदिन में एक भी फोटो में वो दोनों नहीं थे। संजय और रीमा को उस दिन बहुत दुख पहुंचा था, और फिर उन दोनों ने एक फैसला लिया। रीमा, मैं और तुम अब यहाँ नहीं रहेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहकर इन सब के ताने सुनो।
हम कहीं और चलकर रहेंगे। आप ठीक कह रही हो। सुषमा को भी यही लगता है कि मैं मैरी को नजर लगाती हूँ। ना मैं यहाँ रहूंगी और ना मेरी वजह से घर में कोई लड़ाई होगी। संजय और रीमा ने फैसला ले लिया और अलग रहने का विचार किया। घर में सबको पता था कि संजय और रीमा अब अलग रहने के लिए जा रहे हैं। सुषमा को इस बात की मन ही मन बहुत खुशी थी। चलो अच्छा है, मैरी के ऊपर भाभी का बुरा साया नहीं रहेगा। अरे वो बांझ कहते हैं ना, बांझ औरतों का साया बच्चों पर नहीं पड़ना चाहिए। वो लोग सामान बांध रहे थे। संजय और रीमा ने सामान बांध लिया और घर छोड़ने की तैयारी करने लगे। सुषमा तो मन ही मन बहुत खुश थी और सरोजा को थोड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि आखिर बेटे बहू जो थे। मैं तुम दोनों से मिलने आती रहा करूंगी। तुम दोनों पहले सेट हो जाओ, उसके बाद मुझे बुला लेना। मेरे बस में कुछ नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें रोक लेती। मैं जानता हूँ माँ, अभी मैं भी तुम्हें नहीं ले जा सकता। वहां पर अभी सामान नहीं है। पहले मैं थोड़ा सामान खरीद लूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें भी लेने आ जाऊंगा। अच्छा माँ जी, चलते हैं। रीमा और संजय ने वो घर छोड़ दिया और अलग रहने लगे। कुछ समय बाद भगवान ने रीमा के जीवन में बहुत बड़ी खुशी ला दी। जिस रीमा को बांध सबके ताने सुनने पड़ते थे, आज वह शादी के कई सालों बाद माँ बनने वाली थी। रीमा गर्भवती थी। इस बात से सरोजा बहुत खुश हुई। सुषमा के पास शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं था। सुषमा बहू, मैं रीमा के घर रहने जा रही हूँ। वह माँ बनने वाली है, ऐसे में उसे मेरी जरूरत होगी। अब मैं कुछ महीने वहीं रहूंगी। मैरी का और इस घर का ख्याल रखना। सुषमा ने मुंह बनाते हुए सिर हिला दिया। अब जब से सुषमा ने सुना कि रीमा माँ बनने वाली है, सुषमा के मन में ईर्ष्या का ज्वालामुखी फटने लगा। घर में सबको हो क्या गया है, जिसको देखो भाभी के गुण गाए जा रहा है। मैं भी तो माँ बनी थी, मेरी तो इतनी सेवा किसी ने नहीं की। कुछ महीनों बाद रीमा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उस समय रक्षाबंधन का दिन था। सुषमा भी रीमा से मिलने हॉस्पिटल गई। रीमा ने सुषमा को अपने पास बुलाया। सुषमा की गोद में मैरी थी। वह अब थोड़ा थोड़ा बोलने लगी थी। मम्मी, अब तो मैं भी भैया को राखी बांधूंगी ना। मेरा भी भाई आ गया। हाँ बेटा, तुम भाई को राखी जरूर बांधोगी। हाँ हाँ, अभी लाता हूँ भैया। मैं भी चलता हूँ, मिठाई खरीद लूंगा। आखिर भतीजा हुआ है मेरा। सुषमा शर्मसार थी। रीमा ने मैरी के हाथों से अपने बेटे को राखी बंधवाई। मैरी के चेहरे पर अलग ही खुशी थी। सरोजा, पति और देवर की आंखों में खुशी के आंसू थे। हॉस्पिटल का स्टाफ और मरीज भी इस राखी के अटूट बंधन को देखकर खुश हो रहे थे। रीमा ने संजय से पैसे लिए और दोनों बच्चों की नजर उतारी। यह देखकर सुषमा की आंखों से आंसू छलक गए और उसने दौड़कर रीमा के बेटे को गले से लगा लिया और खूब प्यार करने लगी। आज पहली बार सुषमा की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।